हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि 500 रुपये मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये 4% वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, मतलब कि 1 वर्ष में ब्याज कितना होता है, तो 4%, है ना। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 8%, है ना। 8% ब्याज हो जाएगा, तो 8% का ही वैल्यू निकालेंगे। और ये जो मूलधन दिया है, मूलधन जो दिया वो 100% का दिया हुआ है। 100% का वैल्यू दिया हुआ है 500 रुपये। तो ब्याज कितना हो रहा है मेरा, 4 दूनी 8% हो रहा है। तो ये 8% मेरा आंसर हो जाएगा ब्याज। यही ट्रिक है। तो यहाँ से अगर जो हम हल करें, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 2 शून्य काट दिए, तो 8 बचे 40 रुपया ब्याज हो गया 2 वर्ष का। ये आंसर है हमारा 1। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि प्रतिशत निकालने के लिए कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो रहा है, इसका मतलब कि वैल्यू अगर जो शुरू में मूलधन 1 है तो ये 7 गुना हो गया, मतलब ये नीचे वाला मूलधन हो गया और ऊपर वाला मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो गया, इसको घटा देंगे। ये अमाउंट मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो 6 यूनिट क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 6 यूनिट जो ब्याज हुआ वो 3 वर्ष में हो रहा है। तो ब्याज की दर क्या होता है, ब्याज की दर 1 वर्ष में निकालना होता है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये तो 6 हुआ 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2%। 2% इसका आंसर हो जाएगा। ब्याज का दर क्या हो जाएगा, 2%। ये हमारा आंसर है। स्टार्ट। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 10 गुना हो जाता है। तो यही है कि मतलब कोई धन 1 है तो ये 10 गुना हो गया, मतलब नीचे में बताया था कि मूलधन होता है और ऊपर वाला मिश्रधन हुआ, क्योंकि 10 गुना हो रहा है। तो 10 गुना हो रहा है तो मिश्रधन हो गया 10 गुना। तो एसआई कितना होगा, एसआई होगा मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 9 यूनिट हुआ, 9 यूनिट हुआ। तो ये 9 यूनिट जो हुआ ब्याज वो 3 वर्ष में हुआ। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में ही ब्याज दर होता है। 1 वर्ष में जो ब्याज होता है वही क्या होता है, दर कहलाता है। तो 9 यूनिट जो ब्याज हुआ वो 3 वर्ष में है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9/3। और ये जो है कोई धन, तो 100 रुपया पर कितना हो जाएगा, 100 रुपया पर, तो ये 300% हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 300% हो जाएगा। ठीक। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कितने समय में, यहाँ पर समय ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में दर निकालने का था, इस क्वेश्चन में समय निकालना है। कितने समय में कोई जो धन है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि 3 गुना हो रहा है, मतलब कि अगर जो 1 यूनिट मूलधन है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा, है ना। तो जब मिश्रधन 3 गुना है, मूलधन 1 गुना, तो एसआई ब्याज कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 यूनिट इसका ब्याज हो गया। और ये 2 यूनिट ब्याज हुआ किस दर पर, तो 5% के दर पर, 5% के दर पर ब्याज हुआ। तो कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ब्याज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 को भाग देंगे 5 से और गुना कर देंगे 100 से। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि कितना समय में ये 3 गुना हो गया है। तो यहाँ 5 से काटेंगे, 2×5=100, तो 40 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब मूलधन और मिश्रधन, दुगना होने का मतलब मिश्रधन दुगना हो गया। अगर जो मूलधन 1 यूनिट है तो मिश्रधन 2 यूनिट हो गया, मतलब कि 1 रुपया ब्याज बढ़ा, 1 यूनिट ब्याज बढ़ा। तो 1 यूनिट ब्याज बढ़ने में 4 वर्ष समय लग रहा है, 4 वर्ष समय लग रहा है। तो कह रहा है कि उसी तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा।
मतलब ये जो मूलधन 1 रुपया है वो 16 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 15 रुपया क्या होगा, 15 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा हर एक साल बराबर बराबर बढ़ता है। तो 4 साल 1 रुपया 4 वर्ष में बढ़ता है, तो 15 रुपया बढ़ने में कितना समय लगेगा। 1 रुपया 4 वर्ष में बढ़ता है, तो 15 रुपया बढ़ने में, ये 15 रुपया बढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 15 गुने 4 मतलब 60 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ये 60 वर्ष आंसर होगा, 60 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है, ब्याज जो होता है वह दर RT होता है। R मतलब दर हो गया, T मतलब टाइम हो गया। मतलब कि पहले ब्याज 13 था और बढ़ के हो गया 15। तो इसी ब्याज के बढ़ने के कारण, मतलब कि ब्याज के दर बढ़ने के कारण ये ब्याज रुपया में बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम तो वही रहेगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, ब्याज दर 2 बढ़ा, इसी के कारण से 50 बढ़ रहा। तो 2% बढ़ा है ना, 5 वर्ष में तो ब्याज कितना होगा, 5 गुना 10%। और ये जो 5 गुना 10% हुआ RT, ये वैल्यू कितना 50 के बराबर है ना। तो मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, 2% हो गया और गुना ये 5 समय हो गया। तो ये जो 10% के वैल्यू है 50 रुपया के बराबर है। और हम मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं कि मूलधन 100% होता है। तो कहने का मतलब 5 गुना 10% के वैल्यू 50 रुपया है। तो 1% के वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/10। इसलिए 100% मूलधन होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/10 गुना 100। तो ये हमारा आंसर आ गया 500 रुपया मूलधन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, बस इसमें समय का चेंज है। उसमें प्रतिशत का चेंज था, इसमें समय का चेंज है। ये 5 वर्ष से 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है। मतलब 4 वर्ष का गैप है, 5 वर्ष से 9 वर्ष में, ये 4 वर्ष के कारण ये 100 रुपये का अंतर आ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि ब्याज, ये ब्याज का ही अंतर है। तो ब्याज बराबर मैंने बताया था क्या था कि दर इनटू टाइम, मतलब कि ये चेंज कितना 4 वर्ष का चेंज है और दर मेरा कितना 10%, मतलब 10% और गुने ये 4 वर्ष, मतलब कि इतना ये ब्याज जो है वो कितने के अंतर है, 100 रुपये के अंतर पर है। और हम जानते हैं कि मूलधन क्या आता है, 100% होता है। तो ये 10 गुना 4 40% का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमको 100% के निकालना पड़ेगा। 40% का वैल्यू 100 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दाएं तरफ को 100 को भाग देंगे, बाएं तरफ 40 से। इसलिए मूलधन निकालना है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100 से गुना करेंगे। 100 गुने 100/40 गुने 100, ये हमारा मूलधन हो गया। तो इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1 शून्य इधर से कटेगा, 1 शून्य इधर से, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और इधर 1 शून्य बचा हुआ है, तो कितना होगा 25 गुने 10, 250 रुपया मूलधन हो गया। ये 250 रुपया मूलधन है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है उसी टाइप का जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, उसमें से भी ये क्वेश्चन ये भी है उसी तरह का कि कोई धन 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है। मतलब अगर जो मूलधन 1 यूनिट है तो मिश्र धन हो गया 2 यूनिट, मतलब कि ब्याज कितना बढ़ा, 1 रुपये का ब्याज बढ़ा और 1 रुपये का ब्याज बढ़ने में कितना समय लगा, तो 12 वर्ष समय लगा, 12 वर्ष समय लगा। तो बोला कि वही धन जो पहले 1 यूनिट था मूलधन, वो उसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 5 गुना होगा मतलब 4 रुपया ब्याज बढ़ेगा, है ना, 4 रुपया ब्याज बढ़ेगा। 1 रुपया ब्याज बढ़ता है 12 वर्ष में, तो 4 रुपया ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, तो 12 चौके 48 गुना कर देंगे, है ना। 1 रुपया जो ब्याज बढ़ता है 12 वर्ष में बढ़ता है और ब्याज हमेशा हर साल बराबर बराबर बढ़ेगा। तो 4 रुपया जो ब्याज है, 4 रुपया ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, तो 4 गुने 12 मतलब 48 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो 48 वर्ष में जो वही धन क्या है,
5 गुना हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, 48 वर्ष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये भी क्वेश्चन इसी साधारण ब्याज का ही है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करा कि यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने समय में वह 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मतलब दुगना मतलब कि पहले अगर जो 1 यूनिट है तो बाद में वह दुगना हो जाता है। मतलब कि 2 में से 1 या 1 रुपये का ब्याज होगा कितने वर्षों में, तो 10 वर्ष में दिया हुआ ना, 10 वर्ष में दुगना, तो 10 वर्ष में 1 रुपया ब्याज होता है। ठीक है, तो दूसरा आगे क्या करा कि कितने समय में वह 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो मूलधन 1 यूनिट था वह 3 गुना हो गया है। तो कहने का मतलब कि 2 रुपया जो यहाँ 3 में से 2 या 3 में से 1 या 2 रुपये का ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, है ना। 2 रुपये का ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, तो 1 रुपये का ब्याज 10 वर्ष में बढ़ता है, तो 2 रुपये का ब्याज 10 गुना 2 कितना होगा, 10 गुना 2 मतलब कि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 वर्ष आंसर होगा। 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जो मूलधन था 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का ही है। इसमें कह रहा कि यदि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 240 रुपया जो मूलधन है वो 5 वर्ष में 276 रुपया हो जाता है। मतलब कि मूलधन 240 से और मिश्रधन हो गया 276, और ये कितना वर्ष में हुआ, तो 5 वर्ष में हुआ। ठीक है, 5 वर्ष में हुआ। कहने का मतलब कि कितना साधारण ब्याज कितना आया, तो इसको घटाएंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। 76 में से 240 जाएगा, 276 में से 240 जाएगा, तो लगभग में 36 रुपया साधारण ब्याज आया। ठीक है, 36 रुपया क्या हो गया, साधारण ब्याज। और ये जो ब्याज आया वो 5 वर्ष के लिए आया है। और हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है R × T, है ना। मतलब R दर दिया हुआ है और T समय दिया हुआ। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 36 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में हो जाएगा तो वही दर निकल जाएगा, तो 36/5। और ये जो कितना, ये जो निकला है कितना रुपया, 36/5, वो क्या है, वो 1 यूनिट पर है, लेकिन हमको निकालना है 100% ना, 100% का वैल्यू। तो ये 240 रुपया जो दिया हुआ है 100 रुपया पर निकालना है। तो 100 रुपया पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 से भाग देंगे पहले, तो कितना होगा, 36/5 डिवाइडेड बाई 240 और गुना 100 करेंगे, तब मेरा ये क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा, रेट। ठीक है, पुराना वाला रेट। यहाँ से काटेंगे, 1 शून्य इधर से कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 5 दूना 10, ये 5 है तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 3 दूना 6, 6/12। कहने का मतलब 12 दूना 24 और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3% हो गया दर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2% अधिक ब्याज की दर रहे, पहले 3% था, तो अब नया दर क्या हो जाएगा, नया दर जो है 3% और प्लस 2%, मतलब अब 5% की दर से हम अगर जो हम निकालेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का ना बोल रहा है। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, 5 गुने R × T। अब 5 समय लिखा हूँ, 5% है, तो ब्याज कितना हो गया, 25% ब्याज हो गया। ठीक है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 276, मेरा मूलधन कितना था, 240 का कितना प्रतिशत, तो 125%, क्योंकि 100% मूलधन होता है और 25% ब्याज हुआ, तो 125%। तो यहाँ से 1 शून्य कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 25, तब इसको गुना करेंगे कितना, इधर 12 से कट जाएगा 12, तो 25 गुना 12 करेंगे तो 25 देंगे 250 प्लस 25 दूना 50, तो 300 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
1। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्षों में 100 रुपया मूलधन पर जितना ब्याज प्राप्त होता है ना, वो बराबर है 200 रुपया की मूलधन पर 5 वर्ष में x% की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है ना। पहले वाला ब्याज को हम SI1 कह देते हैं, और जो x% के दर पर जो ब्याज प्राप्त होगा 200 रुपये मूलधन पर, उसको हम SI2 कहते हैं। और दोनों, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ब्याज बराबर है, तो क्या होगा इसका आंसर? SI बराबर जानते हैं कि फॉर्मूला आता है P इंटू R इंटू टी। जो P1 R1 T1 कर देते हैं बटे 100 बराबर इधर क्या होगा P2 गुने R2 गुने T2 बटे 100। तो जानते हैं कि 100 कट ही जाएगा। यहाँ पर ही टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर सभी वेरिएबल दिया हुआ है ना। दर भी अलग दिया हुआ, मूलधन भी अलग दिया हुआ। पहले में मूलधन कितना दिया हुआ 100 रुपये, तो 100 रुपये R1 पहला वाला दर कितना है 10%, ठीक है। और टाइम कितना पहले 3 वर्ष, तो 3 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 200। दूसरे वाला मूलधन कितना है 200, और बाद वाला जो दूसरा वाला समय है वो कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, और यहाँ पर रेट दिया हुआ है x% वही रेट है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये 00 कट जाएगा, और यहाँ से 5 गुना 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुना 3 बटे 5, तो काट देंगे तो कितना आएगा 6%। मतलब बाद वाला जो रेट है ना, रेट को R से डिनोट करते हैं, बाद वाला जो रेट है रेट परसेंटेज वो 6% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थ्री, 2, 1। इस वीडियो में भी वही क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। इसमें बोल रहा है कि कोई धन मतलब मूलधन 3 वर्ष में 283.75 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 306.25 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अभी मैंने ब्याज बराबर मैंने बताया हूँ कि क्या होता है R इंटू टी, मतलब R जो रेट है और T टाइम है। तो टाइम का डिफरेंस कितना का है, तो 5 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में इसका वैल्यू कितना बढ़ गया 283 से लगभग 306 हो गया। तो मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज हुआ, 3 से 5 हुआ, मतलब कि 2 वर्ष का ब्याज हुआ। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 वर्ष हो गया और रेट को R मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2R%, और 2R% का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि जो डिफरेंस आएगा 3 वर्ष का और 5 वर्ष का, तो ये इसके अंतर के बराबर होगा। मतलब 306 में से घटा देंगे 283 वाले को, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 0, फिर 11 में से 7 गया 4, और इधर से 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, और ये तो 10 में से 8 गया 2, 3, और उधर बचेगा 2, मतलब 22 रुपये लगभग में अंतर है, 22.22 रुपये ये डिफरेंस है। तो R% कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2.50 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11.25 रुपये, ठीक है। ये मेरा R% का वैल्यू आया, तो है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये जो निकला है वो 1 वर्ष का ब्याज निकला है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज निकला है, क्योंकि जो रेट होता है वह 1 वर्ष का होता है, ठीक है। ये 2 वर्ष का दिया हुआ था, तो ये 1 वर्ष का निकला। हमको ब्याज कितना निकालना था, 3 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ये तो अमाउंट दिया हुआ, तो अमाउंट में 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.75 रुपये हो जाएगा। तो इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा
मूलधन, तो इस अमाउंट में से घटा देंगे 283.75 में से 33 रुपीज 75 घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा पी का वैल्यू तो कितना आएगा 0.008 में से 3 गया 5, मतलब 250 रुपीज आएगा। ठीक है, 250 रुपीज मेरा मूलधन आ गया। जब एक बार मूलधन निकल गया तो अब तो आराम से हम निकाल लेंगे इसका ब्याज का दर। ठीक है, ब्याज का दर आराम से निकाल देंगे और मूलधन भी निकल ही गया। ये एक वर्ष का ब्याज था तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेट आर प्रतिशत बराबर हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज कितना है 33.75 गुने 100 बटे टाइम दिया हुआ 3 वर्ष का और मूलधन दिया हुआ है 250। ठीक है, इसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक शून्य इधर से काट देंगे जो 100 कट जाएगा, फिर ये कटेगा 3 से, इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा 3375 बटे इधर तो 1 होगा बटे 3 गुने 250 है तो 3 से काटेंगे तो 11 या 33, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये कट जाएगा 5 25 से काटेंगे 25 50 से 50 बार में कटेगा, फिर 25 से इसको काटेंगे 25 चौक 100, 25 पचे 25 से, मतलब ये हो गया 25 बटे 50 गुने 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो यहाँ 9% हो जाएगा। ठीक है, 90 बटे 100 मतलब 0.9% इसका दर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।